हेलो स्टूडेंट। आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1 टॉपिक लिमिट टेस्ट कवर करेंगे। लिमिट टेस्ट में हम क्या आज देखेंगे? लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। ये हमारा जो है यूनिट 1 का लेक्चर 4। प्रीवियसली हमने आपको लिमिट टेस्ट बताया था, सोर्सेस ऑफ लिमिट टेस्ट, क्लोराइड, सल्फेट, इनका। इस लेक्चर 4 में हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन कवर करेंगे। लिमिट टेस्ट ऑफ फॉर आयरन, प्रिंसिपल क्या है इसका? द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन फेरस आयन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड, ferrous iron and thioglycolic acid in the presence of ammonia and citric acid to form ferrous thioglycolate complex which appear as pale pink to deep reddish purple in color। क्या होता है कि इसमें जो होता है, जिस भी हमें कंपाउंड में या मेडिसिन में हमको क्या है, आयरन की इम्प्यूरिटी जिसमें भी चेक करनी है, उसको क्या करते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं उसकी हम थायोग्लाइकोलिक एसिड से, इन परसेंस ऑफ अमोनिया के परसेंस में और सिट्रिक एसिड के परसेंस में। तो जो भी उसमें जो आयरन होता है वो क्या होता है, वो पहले फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये फेरिक फॉर्म में होता है, तो ये फेर जो है थायोग्लाइकोलिक एसिड के से रिएक्ट कराते हैं। तो पहले क्या होता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है ये फेरिक Fe+3 तीन चार्ज है इस पर, पॉजिटिव 3 चार्ज, तो इसको क्या कहेंगे, फेरिक आयन। तो ये थायोग्लाइकोलिक एसिड इस फेरिक आयन को पहले जो क्या होगा, Fe+2 फेरस आयन में कन्वर्ट कर देगा। और ये फेरस आयन जो है फर्दर जो है थायोग्लाइकोलिक एसिड से, थायोग्लाइकोलिक एसिड का फार्मूला क्या है, HCH2COOH। ये क्या करेगा, ये फेरस जो है थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट कर कर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या है ये, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसका कलर क्या होगा, पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल इन कलर। जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, वो डीप पिंक टू डीप रेडिश पर्पल इन कलर हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे कि हमको, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ इसमें जो है किसी कंपाउंड या सब्सटेंस में जिसमें कि हमको लिमिट टेस्ट पता करनी, जिसमें कि हमें को आयरन की इम्प्यूरिटी पता करनी है, उससे ये क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमारा आयरन की इम्प्यूरिटी कितनी है। क्या क्या अपरेटस यूज करेंगे इसमें? अपरेटस रिक्वायर्ड नेशनल सिलेंडर, ग्लास रॉड, स्टैंड। केमिकल कौन कौन से यूज करते हैं इसके लिए, आयरन जो है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिए? स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन लेंगे। ये क्या होगा, फेरिक अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं हम। आयरन फ्री सिट्रिक एसिड जो कितना लेंगे, 20% वेट बाई वॉल्यूम। थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड आयरन फ्री अमोनिया सॉल्यूशन, यानी ऐसा अमोनिया सॉल्यूशन लेंगे जिसमें कि आयरन ना हो। ऐसा सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन लेंगे जो कि आयरन से फ्री हो, यानी इम्प्यूरिटीज़ के रूप में उसमें आयरन ना हो। रोल ऑफ रिएजेंट, जो जो हम रिएजेंट केमिकल यूज कर रहे हैं उनका रोल क्या है? तो थायोग्लाइकोलिक एसिड हेल्प टू रिड्यूस आयरन थर्ड टू आयरन सेकेंड। हमने ऊपर बताया था कि थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, ये जो हमारे आयरन जो है फेरिक फॉर्म में होता है उसको पहले क्या कर देता है, Fe+3 फॉर्म में है उसको फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और ये फेरस जो है, फेरस जो है फॉर्म जो है आयरन का, ये जो है जो है थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट कर कर हमारा कॉम्प्लेक्स बनाता है। अमोनिया, अमोनिया जो है बेसिक नेचर का होता है, तो अमोनिया मिक्स सॉल्यूशन एल्कलाइन सॉल्यूशन कर देता है। सिट्रिक एसिड क्या करता है, सिट्रिक एसिड हेल्प प्रिसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया बाय फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स विथ इट। जो हम यहाँ स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन फेरिक अमोनियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसको कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम, स्टैंडर्ड फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 0.1726 ग्राम फेरिक अमोनियम सल्फेट डिजॉल्व इन 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। क्या करते हैं, और उसका वॉल्यूम प्रोड्यूस 1000 ml। क्या करते हैं, फेरिक अमोनियम जो है सल्फेट लेते हैं, कितना 0.1726 ग्राम,
इसको डिजॉल्व करते हैं 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड में, और फिर जो सॉल्यूशन आता है उसको क्या करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालकर कितना उसका वॉल्यूम कर देते हैं 1000 ml। तो हमारा ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है आयरन का जो है फेरिक अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा बन जाता है। प्रोसीजर कैसे है, सेम जो है प्रोसीजर, एक नेशनल सिलेंडर में हम क्या लिखे देंगे, टेस्ट सॉल्यूशन, दूसरे में क्या होगा, जिस टेस्ट सॉल्यूशन कौन होगा, जिसमें कि हमको आयरन की इम्प्यूरिटी पता करनी है कि आयरन की इम्प्यूरिटी जो है हमारी लिमिट से ज़्यादा है या कम है। दूसरा क्या होगा, स्टैंडर्ड सैंपल लेंगे जिसमें कि हमें आयरन क्या होगा, आयरन की इम्प्यूरिटी कितनी है ये हमको पता है। टेस्ट सैंपल, एक नेशनल सिलेंडर पर टेस्ट सैंपल मार्क करेंगे, दूसरे पे हमको स्टैंडर्ड सैंपल मार्क करेंगे। टेस्ट सैंपल में डिजॉल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन सैंपल इन नेशनल सिलेंडर एज डायरेक्टेड इन फार्माकोपिया। इसमें क्या करेंगे, जिस भी हमें कंपाउंड में या मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में हमको आयरन की इम्प्यूरिटी पता करनी है, उसको क्या करेंगे, हम नेशनल सिलेंडर में डिजॉल्व करेंगे, उसकी क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया जो है हम लेंगे। इसमें क्या है करेंगे, हमने जो यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था 1000 ml का फेरिक अमोनियम सल्फेट का, उसमें से क्या करेंगे 2 ml लेंगे, 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन इन नेशनल सिलेंडर, 1000 ml से 2 ml इसमें हमने लिया। फिर टेस्ट सैंपल में क्या करेंगे, डाइल्यूट विथ 20 ml वाटर। सैंपल बनाने के बाद इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट डिस्टिल्ड वाटर जो है 20 ml इसमें ऐड करेंगे। सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो करेंगे, डाइल्यूट विथ 20 ml ऑफ वाटर। टेस्ट सैंपल में ऐड करेंगे 2 ml ऑफ आयरन फ्री सिट्रिक एसिड। सेम जो है स्टैंडर्ड सैंपल में भी ऐड 2 ml ऑफ आयरन फ्री सिट्रिक एसिड डालेंगे। ऐड 0.1 ml 2 to 3 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। सेम जो है स्टैंडर्ड में भी हम क्या करेंगे, ऐड 0.1 ml 2 to 3 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड डालेंगे। अमोनिया डालकर मेक द सॉल्यूशन एल्कलाइन विथ अमोनिया डालकर क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन को एल्कलाइन करेंगे। सेम प्रोसीजर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए भी यूज करेंगे हम। मेक सॉल्यूशन एल्कलाइन विथ अमोनिया। टेस्ट सैंपल में क्या करेंगे, फिर डाइल्यूट द सॉल्यूशन अप टू 50 ml विथ वाटर एंड स्टैंड फॉर, इतना जो सॉल्यूशन हमने अमोनिया डालकर बनाया था उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालकर नेशनल सिलेंडर में क्या करेंगे, हम 50 ml अप टू 50 ml जो मार्किंग होती है नेशनल सिलेंडर में उस पर उसका वॉल्यूम मेंटेन करेंगे। सेम जो है स्टैंडर्ड में भी हम कम करेंगे, क्या करेंगे कि वाटर डिस्टिल्ड वाटर डालकर जो है नेशनल सिलेंडर का जो 50 ml का मार्किंग होता है उसमें क्या करेंगे, हम 50 ml तक वॉल्यूम जो है मेंटेन करेंगे। यानी कि इतना डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे कि जो मार्किंग है हमारा 50 ml का नेशनल सिलेंडर में वो फिल हो जाए। उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए स्टैंड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए स्टैंड में जो है छोड़ देंगे। फिर जो है 5 मिनट के बाद जो है उसमें कलर जो डेवलप हो रहा है, कलर डेवलप्ड इज व्यूड वर्टिकली। सेम प्रोसीजर करेंगे, 5 मिनट के बाद जो उसमें कलर डेवलप हो जाएगा। कलर कैसे डेवलप होगा, जो क्या है फेरस जो है थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट कर कर क्या बना लेगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, कलर डेवलप होगा। और वो दोनों में स्टैंडर्ड सैंपल में भी डेवलप होगा। अगर टेस्ट सैंपल में जो है अगर आयरन प्रेजेंट है तो डेवलप होगा, और वो तो क्वांटिटी पे डिपेंड है कि कितनी क्वांटिटी आयरन की ज़्यादा है या कम है। कम होगी तो कलर जो है हल्का बनेगा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, कलर ज़्यादा डार्क होगा। सेम जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसमें तो आयरन हाई है तो ऑलरेडी इसमें क्या होगा, कलर डेवलप होगा। तो दोनों को कलर को हम क्या करेंगे, नेशनल सिलेंडर में वर्टिकली ऊपर से, जो नेशनल सिलेंडर हमने स्टैंड में रखा है उसमें ऊपर से हम देखेंगे कलर को कि किसकी कलर ज़्यादा है किसकी कलर कम है। तो कलर डेवलप्ड इज व्यूड वर्टिकली, इसमें भी क्या कहा है, कलर डेवलप्ड इज व्यूड वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब ऊपर से हम जो है कलर देखेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इफ द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन सैंपल पास द लिमिट टेस्ट। क्या है, अगर इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट सैंपल जो कलर डेवलप हो रहा है, अगर टेस्ट सैंपल की इंटेंसिटी जो है स्टैंडर्ड सैंपल से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे टेस्ट सैंपल में जो है आयरन की क्वांटिटी जो है स्टैंडर्ड की तुलना में जो है कम है, यानी कि वो जो है हमारा लिमिट टेस्ट पास है। स्टैंडर्ड में क्या होगा, स्टैंडर्ड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन होगा
जो कि हमारे बॉडी के लिए परमिसिबल है। उसी तरह से क्या है, ये देखिए, अगर हम ये कंपेयर करते हैं, मान लीजिए ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ये जो है टेस्ट सोल्यूशन है, तो देखिए यहाँ पे देखिए जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है स्टैंडर्ड सोल्यूशन का क्या है, ज़्यादा है, जबकि क्या है ये जो टेस्ट सोल्यूशन जिसमें हमें आयरन की इम्प्योरिटी डिटेक्ट करनी है उसकी जो है कलर की इंटेंसिटी क्या है, हल्की है। यानी द इंटेंसिटी ऑफ कलर आफ्टर टेस्ट सोल्यूशन की जो इंटेंसिटी कलर है वो स्टैंडर्ड से कम है। यानी इसमें जो है आयरन जो फेरस फॉर्म में जो इम्प्योरिटी है वो क्या है, जो है स्टैंडर्ड जो मैक्सिमम अमाउंट है आयरन की, जो परमिसिबल अमाउंट है जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने बनाया था उसमें लिया है, उससे क्या है, कम है। यानी ये जो है पास है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इफ द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज मोर देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन सैंपल फेल द लिमिट टेस्ट। If the intensity of color of test solution is more than the standard solution then sample fail the limit test। इसमें क्या होगा, मान लिया हमने क्या कि ये हमारा टेस्ट सैंपल है, ये स्टैंडर्ड सैंपल है, तो अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सैंपल की इंटेंसिटी ऑफ कलर किससे है, टेस्ट सैंपल से क्या है, टेस्ट सैंपल ज़्यादा डार्क है, जबकि ये क्या है लेस डार्क है। यानी कि क्या है, इसमें आयरन की क्वांटिटी जो है स्टैंडर्ड की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है तभी तो इसका कलर ज़्यादा, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है फेरस थायोग्लाइकोलेट, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ज़्यादा, जितना ज़्यादा बनेगा जिसमें उसमें इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी टेस्ट सैंपल में, इस केस में टेस्ट सैंपल में कलर डार्क है, यानी कि इसमें आयरन की इम्प्योरिटी ज़्यादा है, जबकि स्टैंडर्ड सैंपल में क्या है हमारा कम है। यानी इसमें क्या है, आयरन की ज़्यादा है टेस्ट सैंपल जिसमें हमको क्या करना है, डिटेक्ट करना आयरन की इम्प्योरिटी, उसमें क्या इससे पता चलता है कि हमारी जो इम्प्योरिटी है उस कंपाउंड में या केमिकल मेडिसिन में वो स्टैंडर्ड जो परमिसिबल अमाउंट था, स्टैंडर्ड में जो हमने परमिसिबल अमाउंट आयरन का लिया था उससे ज़्यादा है। यानी ये टेस्ट क्या है, फेल है। इस केस में ये हमारे यूज के काबिल नहीं है। यानी अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट शो करेगा या टॉक्सिसिटी शो करेगा।